ये हिटलर शाही और तानाशाही की तरह काम किया जा रहा है। संविधान को समाप्त करने का प्रयास चल रहा है, लोकतंत्र को समाप्त करने का प्रयास चल रहा है और लोकतंत्र के सेहत के लिए अच्छा नहीं है। सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष का भी होना जरूरी है। बच्चों को फंसाने की साजिश रची है, षड्यंत्र किया है, वैसे सांसद को छोड़ा गया है। भारतीय जनता पार्टी जब जब आएगी केंद्र में, संसद पे आक्रमण होगा। ये वाजपेयी जी का भी सेंसेशन था, ये मोदी जी का भी सेंसेशन है। और आप संसद से हमको निलंबित कीजिएगा, संसद से हमको बाहर कीजिएगा, लेकिन सड़कों पर हम अपनी आवाज को बुलंद करते रहेंगे और आपके पोल पट्टी को खोलने का काम करेंगे। को रात में मोदी जी को नींद नहीं आ रहा है। जब से इंडिया अलायंस बना, मोदी जी को नींद नहीं आ रहा। इंडिया 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 सपना देख रहे हैं और उसी के डर से सांसदों को संसद से बाहर करके सारे कानून को बना रहे हैं। विरोध की विरोधी पार्टियां हैं, उनका तो काम है विरोध करना, बाहर भी, सड़क में भी, सदन में भी, तो सबको निकाल दीजिएगा। इसका मतलब ये है कि जहां से चुन के गए हैं वो जनता की आवाज नहीं है। इनका दिखाने वाला दांत अलग है और खाने वाला दांत अलग। ना मणिपुर में ये कुछ बोलेंगे, ना ही अभी हाल फिलहाल में जो सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है उसमें कुछ बोलेंगे। अगर ये फांसीवाद नहीं है तो क्या? लोकसभा और राज्यसभा में सांसदों का निलंबन एक बड़ा मामला बन चुका है। इसको लेकर आज रांची में इंडिया अलायंस की तमाम पार्टियों ने शहीद चौक से लेकर के राजभवन तक पैदल मार्च किया। इन्होंने अपना आक्रोश व्यक्त किया। इन्होंने सरकार के खिलाफ, सरकार ने जो सांसदों का निलंबन किया है उसके खिलाफ अपना विरोध जताया। आज यहाँ पर तमाम बड़े नेताओं से बात करेंगे और जानेंगे कि जो सांसदों की निलंबन की गई है उन पर वो क्या सोचते हैं। नहीं, देखिए जो हालात बने हुए आज देश में, हर तरफ लोग परेशान हैं और परेशानी की हालत ये हो गई है कि कोई बेरोजगार जाके सदन में कूद जाता है और उसको जेल के सलाखों के पीछे रखा जाता है। जो सांसद भारतीय जनता पार्टी का सांसद है, जिसने पास मुहैया कराया है, एक तरह से वो उन बच्चों को फंसाने की साजिश रची है, षड्यंत्र किया है, वैसे सांसद को छोड़ा गया है। और उस बात को अगर हम कहते हैं कि इसमें गृह मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी बयान दे दें, तो हमारे सांसदों को 145 सांसदों को बाहर कर दिया जाता है, जो करोड़ों लोगों की आवाज़ को बुलंद करने का काम करते हैं, करोड़ों लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। आपने देखा किस तरह से कल राज्यसभा में उपसभापति जगदीप धनखड़ बोल रहे थे, अपने जात के बारे में भी बताया, अपने किसान वर्ग के बारे में भी बताया। किसान की बेटी, जाट की बेटी साक्षी मलिक दुखी होकर के आंसू गिराते हुए उसको ब्रजभूषण सिंह के चलते संन्यास लेना पड़ता है। इन सारी बातों को सदन में नहीं सुना जाएगा तो निश्चित रूप से हम लोग को सड़क पर आना होगा। ये ठीक उसी तरह की हरकत हो रही है जो 1933 में जर्मन में हिटलर ने किया था। सदन पे हमला हुआ था और उसके दूसरे दिन से इसी तरह का रवैया उसने अपनाया था और ठीक उसी पद्धति पर एक बार इतिहास को दोहराते हुए इस देश की सरकार चल रही है। जनता सड़क पर है, इंडिया गठबंधन के लोग सड़क पर है और जिस तरह से ये महानिलंबन की प्रक्रिया अपनाई गई, ये दुखद है और लोकतंत्र के सेहत के लिए अच्छा नहीं है। सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष का भी होना जरूरी है, लेकिन इस तरह की एक तरफा कार्रवाई हमें नहीं लगता संसदीय इतिहास में कभी देखी गई। तो इस तरह के तुगलकी फरमान जनभावना का अनादर है और उसको लेकर हम लोग सड़क पर हैं और अपना विरोध दर्ज कर रहे हैं। विधानसभा से 3 बीजेपी विधायकों का निलंबन भी बीजेपी कहना चाह रही है कि हमारे यहाँ भी इस तरह की कार्रवाई। आप देखिए कि परिस्थितियों को वहाँ वो लोग अपनी बातों को कह रहे थे और यहाँ किस तरह के आचरण किए जा रहे थे वो आपने भी देखा, हमने भी देखा। लोकतांत्रिक तरीके से प्रत्येक दिन विधानसभा में विपक्ष के सदस्य आए, सबका तो निलंबन नहीं हुआ। तो अब यह देखिए कि यहाँ तो सबकी बात सुनी गई, नेता प्रतिपक्ष हों, सभी नेताओं ने बोला
तो इन सब चीज़ों को लेकर यहाँ की घटना से वहाँ की घटना कोई कंपैरिजन नहीं है। और हर एक राज्यों में सदन चलता, पहले भी संसद जो है भारतीय पार्लियामेंट में भी होता था, 1-2 सदस्य का निलंबन होता था, तो उस पर इस तरह का हाहाकार नहीं मचता था। विगत दिनों जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कसम से हम बता रहे हैं, जो आचरण किया जा रहा है, आचरण का मतलब कि सांसदों को निलंबन किया गया, ये कहा जाए कि लोकतंत्र के लिए खतरनाक संकेत है। ये हिटलर शाही और तानाशाही की तरह काम किया जा रहा है। विपक्ष के संसद सदन में सत्ता पक्ष को आईना दिखाने का काम करते हैं। आप जिस तरह से 146 सांसदों को सदन से बाहर निलंबित करते हैं, आप एक तरफ से समझ लीजिए कि लोकतंत्र का गला घोटना और लोकतंत्र की हत्या करने का ही पूरा आप साजिश कर रहे हैं और करा रहे हैं। पागल है तो इधर से रास्ते जाते। देखिए, ये प्रदर्शन है हम लोग का, इंडिया गठबंधन के सभी सहयोगी दल आज हम सड़कों पर उतरने के लिए विवश हुए हैं। जिस तरह से राज्यसभा और लोकसभा के अंदर में हमारे सांसदों के ऊपर में कार्रवाई की गई है, ये बिल्कुल लोकतंत्र की हत्या है। और इसको हत्या ही नहीं बोलेंगे, ये इस देश के लोगों की आवाज़ को दबाने का प्रयास है। जिस तरह से केंद्र सरकार के द्वारा और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा इस देश से संविधान को समाप्त करने का प्रयास चल रहा है, लोकतंत्र को समाप्त करने का प्रयास चल रहा है, उसके प्रतिकार में आज हम लोगों ने प्रतिकार मार्च निकाला है। और आप संसद से हमको निलंबित कीजिएगा, संसद से हमको बाहर कीजिएगा, लेकिन सड़कों पर हम अपनी आवाज़ को बुलंद करते रहेंगे और आपके पोल पट्टी को खोलने का काम करेंगे। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी लोग सांसदों को निलंबित करके और अनेकों बिल संसद के अंदर में पास कराने का काम कर रही है, इससे स्पष्ट हो जाता है कि चोर दरवाजे से इस देश के लोगों के ऊपर में कानून और नियम को थोपने का प्रयास चल रहा है। तो इसका विरोध इंडिया गठबंधन के सभी सहयोगी दल संसद से लेकर के सड़कों तक हम लोग कर रहे हैं। और ये सिर्फ यही समाप्त नहीं होने वाला है, ये पंचायत से लेकर के प्रखंड और जिला स्तर पर इसका विरोध हम लोग करेंगे। और आने वाले दिनों में ये विरोध, ये प्रतिकार और आगे बढ़ेगा और इसका रूप भी जो है वो विकराल होगा। हाल ही फिलहाल में उन्होंने हद कर दिया है। पार्लियामेंट से लगभग 140 से अधिक सांसद को निलंबन किया गया है। अगर ऑपोजिशन में लोग बैठ के सवाल नहीं करेंगे, लोगों के हित में बातों को नहीं रखेंगे, तो कौन रखेगा? और इस दौरान इस बारे में चर्चा नहीं किया जा रहा है, मगर बहुत अहम बिल्स को वहाँ से पारित कर दिया जा रहा है बिना चर्चा किए हुए, बिना चर्चा कराए हुए। इसी तरह से आपका चाहे वो न्यू क्रिमिनल बिल अभी हाल ही फिलहाल में जो पारित कर दिया गया है, उसमें भी कितने सारे ऐसे संशोधन किए हैं। इसी का एक और शिकार बना आपका वन संरक्षण अधिनियम 2023, जिस कानून में ग्राम सभा को इतनी ताकत दी गई थी, जिस कानून में आदिवासियों को ताकत दी गई थी, उस कानून को भी संशोधन करके लोकसभा और राज्यसभा से पारित कर दिया गया है। और अब अगर कोई भी केंद्र सरकार किसी भी निजी व्यक्ति को या निजी कंपनी को अपना जमीन देना चाहती है, तो वो बिल्कुल निसंकोच दे सकती है बिना ग्राम सभा का चर्चा कराए हुए। ऐसे हालात में जो पी पैसा का लगातार जल जंगल जमीन का हम लोग बचाने का बात करते हैं, लड़ाई लड़ते हैं, वो स्वतः ही खत्म हो जाएगा। ये सब चीज़ें हो रही हैं। भाजपा का, भारतीय जनता पार्टी का, चाहे आदिवासी हो, दलित हो या अल्पसंख्यक हो, इनके प्रति इनका दिखाने वाला दांत अलग है और खाने वाला दांत अलग। ना मणिपुर में ये कुछ बोलेंगे, ना ही अभी हाल फिलहाल में जो सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है उसमें कुछ बोलेंगे। अगर ये फांसीवाद नहीं है तो क्या है? जनता को निर्णय लेना है। सांसदों का निलंबन देश का लोकतंत्र को समाप्त करना और संविधान को खत्म कर देना, क्योंकि जिस प्रकार से बिलों को पास करवाया गया
और जो सभी संविधान विरोधी बिल, चुनाव आयोग को जिस प्रकार से सर्वशक्तिमान बनाया गया, तो हमको लगता है इसके बाद और कोई मायने नहीं रह गया। दादा, जो जिन मुद्दे पर सांसदों का निलंबन हुआ वो सिक्योरिटी ब्रीच को लेकर जो संसद भवन में हुआ था उसको लेकर लगातार सवाल उठा रहे थे, और ये धीरे धीरे सांसदों की जो आंकड़ा है, जो निलंबन का जो आंकड़ा है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। ये आने वाले समय में और कितना बड़ा खतरा साबित हो सकता है भारतीय लोकतंत्र? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब जब आएगी केंद्र में, संसद पे आक्रमण होगा। ये वाजपेयी जी का भी सेंसेशन था, ये मोदी जी का भी सेंसेशन है, और इसलिए वो डरते हैं अपना सफाई देने में। ये फेल्योर है, इस पे रिजिग्नेशन होना चाहिए था होम मिनिस्टर का, और वो ढीठ की तरह अब सब कानून पास कर रहे हैं और अपने आप को राजा के तौर पे पेश कर रहे हैं। राजनीतिक और व्यक्तिगत भी इस तरह का जो सदन में हुआ, लोकसभा में और राज्यसभा में, ये इतिहास में कभी नहीं, कहीं भी नहीं हुआ होगा। ठीक है, बाधा पहुंचा रहे हैं कुछ मेंबरान, आप उसको निकाल सकते हैं, सस्पेंड कर सकते हैं, लेकिन पूरे के पूरे सदस्यों को बाहर कर देना ये किसी भी राजनीतिक नैतिकता से, नीति से उचित नहीं है, मैं ये मानता हूँ, है ना। ऐसा नहीं, वो भाई विरोध की विरोधी पार्टियां हैं, उनका तो काम है विरोध करना, बाहर भी, सड़क में भी, सदन में भी, तो सबको निकाल दीजिएगा। इसका मतलब ये है कि जहाँ से चुन के गए हैं वो जनता की आवाज़ नहीं है, जनता की आवाज़ है, उनको निकाल दीजिएगा तो जनता की आवाज़ सदन में गूंजेगी नहीं। जब गूंजेगी नहीं तो सरकार कैसे जानेगी उस पर्टिकुलर क्षेत्र में क्या हो रहा है, मेंबरान क्या कह रहे हैं, क्या उसमें केंद्र सरकार को करना चाहिए, देश की सरकार को करना चाहिए, ये तो जान पाएंगे सरकार। इस सरकार के हित में है कि लोगों को बोलने दे। मोदी सरकार हिटलर के रूप अपना चुकी है। अब उनको रात में मोदी जी को नींद नहीं आ रहा है। जब से इंडिया अलायंस बना, मोदी जी को नींद नहीं आ रहा। इंडिया 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 सपना देख रहे हैं, और उसी के डर से सांसदों को संसद से बाहर करके सारे कानून को बना रहे हैं, ताकि जो है से लोगों को जेल भेजा जा सके, लोगों को फंसाया जा सके, और उसके जो जिस तरह से लोकतंत्र की गला घोटा जा रहा है उसके खिलाफ पूरी इंडिया अलायंस एकजुट है। और आने वाले दिन 2024 में मोदी सरकार को सत्ता से जाना तय है। उनकी बात को रखने के लिए यदि संसद पर हमला होता है, संसद उतना सुरक्षित जगह पर घुसपैठ हो जाता है, उसके लिए यदि सवाल पूछा जाए तो आप उसको निलंबन कर देंगे। ये हिटलर सारी से कम है क्या? ये लोकतांत्रिक देश है। मोदी जी को लग रहा है कि लोकतंत्र नहीं, ये तानाशाह चलाना चाहते हैं देश में। ये तानाशाह नहीं चलेगी। लोकतंत्र में सब चीज का जवाब समय आने पर दे दिया जाता है। इतनी बड़ी कील ठोकवा लिए हैं मोदी जी, वो कील का असर जो है सो 2024 में देखने को मिलेगा। पूरे देश से सुफड़ा साफ हो जाएगा भाजपा का। वो समझते हैं कि सांसदों को निलंबन करके अनाप शनाप बिल पास करा लेंगे, वो बिल पास नहीं होगा। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe.